ये रिच और पुअर का डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है? देखिए, रिच और पुअर क्या है? ये माइंडसेट है। जिसके पास रिच माइंडसेट है, धीरे धीरे वो पैसे वाला हो जाता है, बाद में हम उसे रिच कहने लगते हैं। जिसके पास पुअर माइंडसेट है, वो ऑर्डिनरी रहता है, मिडिल क्लास रहता है, अपर मिडिल क्लास पे चला जाता है, या बहुत ज्यादा गरीबी में जीता है, और उसे हम फिर डेफिनेटली पुअर कहते हैं, क्योंकि उसका फोकस ही पॉवर्टी पे है। ऐसा क्यों हुआ? एक घर, एक ही स्कूल, एक ही माँ बाप के बच्चे, एक डॉक्टर बनने की सोचता है, डॉक्टर बन जाता है, एक टीचर बनने की सोचता है, टीचर बन जाता है, और एक कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा है। इसीलिए दोस्तों, सोच से सब चीजें शुरू होती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद इन डिफरेंसेस के बाद अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि आप अभी रिच मेंटालिटी के हैं या पुअर मेंटालिटी के हैं, और आपका काम है धीरे धीरे पुअर से रिच की तरफ जाना, ताकि आपके पास आ सके पैसा, क्योंकि ये माइंड खुलेगा तो ही पैसा आएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो फाउंडेशन हमारा बना है, ये सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग हो रही है, ये रिच और पुअर का डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है। देखिए, रिच और पुअर क्या है? ये माइंडसेट है। जिसके पास रिच माइंडसेट है, धीरे धीरे वो पैसे वाला हो जाता है, बाद में हम उसे रिच कहने लगते हैं। जिसके पास पुअर माइंडसेट है, वो ऑर्डिनरी रहता है, मिडिल क्लास रहता है, अपर मिडिल क्लास पे चला जाता है, या बहुत ज्यादा गरीबी में जीता है, और उसे हम फिर डेफिनेटली पुअर कहते हैं, क्योंकि उसका फोकस ही पॉवर्टी पे है। अच्छा, वंस अपॉन अ टाइम रिच और पुअर दोनों समान थे। वंस अपॉन अ टाइम दोनों के पास कम पैसा था। वंस अपॉन अ टाइम दोनों की जिंदगी कमजोर चल रही थी। मैंने 90% रिच लोग देखे हैं जो गांव से उठे हुए हैं, जिनके माता पिता गरीब थे, एंड इन्होंने कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़े। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं मेरे एक दोस्त की। दोस्तों, 3 भाई थे। सबसे बड़ा वाला भाई बचपन में ही पैरालाइज हो गया। उसका शरीर का एक हिस्सा किसी बीमारी के कारण या किसी ट्रीटमेंट के कारण पूरा पैरालाइज हो गया। अब वो लंगड़ा के चलता है, बहुत मुश्किल से चल पाता है। पूरा एक तरफ का हिस्सा खराब है। दूसरा भाई, बीच का भाई, हट्टा कट्टा ठीक ठाक। पिताजी टीचर थे तो उसने कहा मुझे टीचर बनना है, वो टीचर बनने लगा। बड़े वाले भाई का फिर पूरा हिस्सा खराब हो गया, तो उसने कहा मेडिकल कंडीशंस के कारण मेरा हिस्सा खराब हुआ है, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। और सबसे छोटा वाला मस्त रहता था। बड़ा भाई टीचर बन रहा है, उससे बड़ा भाई डॉक्टर बन रहा है, मुझे क्या करना है, ठीक है, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। दोस्तों, सबसे ज्यादा हट्टी कट्टा और सबसे ज्यादा बुद्धिमान था सबसे छोटा वाला भाई। लेकिन अगर आज मैं तीनों की जिंदगी देखूं तो सबसे बड़ा वाला आज डॉक्टर है, तीनों गरीब घर से। बीच वाला भाई आज टीचर है, और छोटा वाला भाई कुछ नहीं कर रहा है, वो इधर उधर टाइम पास कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? एक घर, एक ही स्कूल, एक ही माँ बाप के बच्चे, एक डॉक्टर बनने की सोचता है, डॉक्टर बन जाता है, एक टीचर बनने की सोचता है, टीचर बन जाता है, और एक कुछ नहीं करता है क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं रहा है। इसीलिए दोस्तों, सोच से सब चीजें शुरू होती है। तो आइए, एक रिच मेंटालिटी वाला पर्सन कैसे सोचता है और एक पुअर मेंटालिटी वाला पर्सन कैसे सोचता है, और ये प्रोग्रामिंग क्यों हुई, एक बार फिर से वापस से जानते हैं। थोड़ा डिटेल में इन डिफरेंसेस को समझते हैं जो रिच और पुअर के बीच में हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद इन डिफरेंसेस के बाद अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि आप अभी रिच मेंटालिटी के हैं या पुअर मेंटालिटी के हैं, और आपका काम है धीरे धीरे पुअर से रिच की तरफ जाना, ताकि आपके पास आ सके पैसा, क्योंकि ये माइंड खुलेगा तो ही पैसा आएगा। इसको खोलना है, और इसके लिए ये डिफरेंसेस समझना जरूरी है। सो सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है रिच और पुअर के बीच में, वो है रिच मेंटालिटी वाला हमेशा समय को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, पुअर मेंटालिटी वाला हमेशा पैसे को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। आप में से हर किसी ने अपने दादा पापा परदादा की कहानी सुनी होगी, जहां पे कि वो कहते हैं, अरे बेटा, हमें 1 रुपया बचाने के लिए इतने किलोमीटर पैदल चलते थे, 50 पैसे के लिए हमने ये किया, 50 पैसे के लिए हमने वो किया, हम इस तरह से जिंदगी जीते थे, हमारी ऐसी गरीबी थी। दोस्तों, हो सकता है उनकी राइट मजबूरी हो, उस समय उनके पास और कोई तरीका नहीं हो, लेकिन आज आपके पास पैसा है, और आज अगर आप उसी एग्जाम्पल से प्रेरित हो के पैसा होने के बावजूद भी 1 घंटा आप पैदल चल के जा रहे हैं, अगर हाँ, आपके पैदल चलने के पीछे तात्पर्य यह है कि आप हेल्दी होना चाहते हैं तो बात अलग है, एक्सरसाइज है आपका उद्देश्य तो बात अलग है। लेकिन अगर आप इसलिए पैदल चल के जा रहे हैं कि आपको 5 रुपए बचाने हैं या 10 रुपए बचाने हैं, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पुअर माइंडसेट से हो।
दोस्तों रिच और पुअर में पैसे को लेके माइंडसेट बहुत ही अलग होता है, टाइम को लेके और भी अलग होता है। मैं बताता हूं आपको, मैं रिच लोगों से बात करता हूं, वो कहते हैं यार पैसा कितना ज्यादा लग जाए मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ही परफेक्ट चीज चाहिए, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है, आप ढंग से करके दीजिएगा, आप 2 रुपया ज्यादा ले लो। रिच लोगों का ये लैंग्वेज होता है। गरीब आदमी कहता है भैया देख, कम से कम पैसे में काम करने वाला आदमी ढूंढ के ला, कम से कम पैसे में जो आदमी काम कर सके, देख वो आदमी चाहिए अपने को। और वो आदमी उससे पूछता है कितने टाइम लगेगा, वो कहता है 2 महीने, और 2 का वो 3 कर देता है, ये कुछ कह नहीं पाता। दोस्तों रिच एंड पुअर, समय और पैसा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिच पीपल वैल्यू टाइम। एक उदाहरण देता हूं बिजनेस के वर्ल्ड से। मैंने 2 बिजनेसमैन से मिला और दोनों को वेबसाइट बनाने के लिए बोला। एक ने वेबसाइट वाले का पता किया, उसने कहा सर 3,000 में भी बनती है, 10,000 में भी बनती है, 50,000 में भी बनती है, मैं 50,000 वाले से बनवाऊंगा। दूसरे ने पूरा दिमाग लगाया, मैंने उसको कहा 50,000 की बनवा ले, वो भी बनवा रहा है। अरे सर 50,000 की कोई वेबसाइट, उसने फिर दिमाग लगाया, उसने मार्केट में गया, 3,000 वाला ढूंढा। अब जब 3,000 वाला ढूंढा ये भी खुश हो गया, इसने 50,000 वाला ढूंढा ये भी खुश हो गया। फर्क ये था 50,000 वाले ने कंटेंट भी दिया, फोटोग्राफ भी दिया, और जब चाहिए था तब वेबसाइट बना के दी। 10 दिन 15 दिन में वेबसाइट बन के बढ़िया तरीके से तैयार, पूरी जिम्मेदारी उसकी, इसका समय गया नहीं। 3,000 वाले ने इसको पहले कहा सर क्या नाम रखूं, सर कैसा करूं, सर ये ठीक है क्या, सर ये वाला बढ़िया है क्या, आप चुनाव करो सर। 3,000 वाले ने इसको ऑप्शन दिए। 3,000 वाले ने कहा सर फोटोग्राफ लाओ अब वेबसाइट के लिए, सर अब राइट अप लाओ, अब आपके पास राइट अप नहीं, अब आपके पास फोटोग्राफ नहीं, अब आपका वेबसाइट डिले पे डिले हो रहा है, कभी उसने डिले किया कभी आपने डिले किया, उसके कारण 5-6 महीने वेबसाइट नहीं बना, और बन के आया तब तक आपका जोश खत्म हो गया। माय डियर फ्रेंड, इसको ही कहते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। कई बार पैसा बचाने के लिए समय की बर्बादी कर देता है आदमी। समय की बर्बादी जो कर रहा है वो पुअर मेंटालिटी का है, और अगर आप रिच मेंटालिटी क्या है, तो आज के बाद मैं आपको कहता हूं समय हमेशा बचाइएगा। इससे मेरा तात्पर्य क्या है, इससे मेरा तात्पर्य यह है, अगर आपके बिजनेस में आपको अकाउंट्स का कोई चैलेंज आ रहा है तो अकाउंट का बेस्ट एक्सपर्ट हायर करो, उसको फिक्स करो। वो क्या ले लेगा 1 लाख, लेकिन जब तक आपका अकाउंट फिक्स नहीं हो रहा तब तक आपका 1-1 रुपया वेस्ट हो रहा है, तब तक पता नहीं शायद हजारों रुपए आपके वेस्ट हो जाएंगे। एक आदमी 10, 20, 50 किताबें खरीद के शायद उसका बुद्धि अच्छा हो सकता है और वो 1 करोड़ कमा सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी कहता है नहीं 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 पैसा चला जाएगा, किताबों में क्या है, और वो ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर देगा। वो उसको मंजूर है, लेकिन पैसा चला जाए ये मंजूर नहीं है। अमीर आदमी किताब पढ़ेगा, वो भी जानता है कि वो पूरी किताब नहीं पढ़ता, वो 2 लाइन पढ़ने के लिए 300 रुपए की किताब खर्च कर देगा, क्योंकि वो जानता है ये 2 लाइन पढ़ के जो बुद्धि आएगी उससे कितना समय बचेगा। सो दोस्तों आज से मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी टाइम बचाने में ज्यादा दिमाग लगाए। आपका टाइम कहां कहां जा रहा है, तो आज मैं चाहूंगा कि आप अपने टाइम की इन्वेंट्री करें। पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 1 महीने में आपने कहां कहां समय बिताया। मैं मेरे एक बिजनेसमैन मित्र थे, उनके पास गया और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपने पिछले 1 महीने में टाइम कहां कहां बिताया। तो उसने कहा बहुत सारा टाइम बिताया। उसने सारी एक्टिविटीज मैंने उनसे लिखवाई। मैंने कहा आपका टर्नओवर क्या है, बोला 50 करोड़। मैंने कहा 50 करोड़ में प्रॉफिट कितना है, बोला 4% 5% होगा। मैंने कहा 3 करोड़ रुपए आप कमा रहे हो, मतलब 3 करोड़ रुपए आप घर लेके जा रहे हो, बोला हाँ। मैंने कहा 3 करोड़ रुपए का मतलब है महीने का 25 लाख रुपए आप घर लेके जा रहे हो, बोला यस। मैंने कहा आप लिखिए पिछले 2 महीने में आपने क्या क्या काम किए। उन्होंने लिखे ये। मैंने उनसे पूछा अगर आपको एक 60,000 रुपए का मैं एम्प्लॉय दूं तो इनमें से कितने काम आप उसको देंगे। तो उन्होंने 80% काम उसके नाम पे लिखे। मैंने कहा तो आप मतलब सिर्फ ये 20% काम ही करोगे, बोला यस। मैंने कहा तो ये 80% काम आप किसको दोगे, एक 60,000 वाले व्यक्ति को, एम आई राइट, यस। तो मैंने कहा अभी 25 लाख रुपए लेके कंपनी से आप क्यों कर रहे हो 60,000 वाला काम। अगर ये आपका 80% टाइम बच गया तो क्या आप अपनी कंपनी में महीने भर में 60,000 रुपए का वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाओगे। बोला यस कर सकता हूं। मैंने कहा तो वो 60,000 का आदमी लाओ यार, क्यों खुद करके कर रहे हो। बोला मैं फ्री रहता हूं तो मैं सोचता हूं कर लूं। अरे तो तू फ्री नहीं है भाई, यू आर नॉट फ्री एट ऑल। आप दिमाग लगाइए कंपनी को 2,000 करोड़ पे कैसे ले जाना है। आप तो बस थोड़े से पे ही अटक गए 50 करोड़ पे। अरे 2,000 करोड़ का सोचो, 5,000 करोड़। हमारे धर्म में बोला है बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रेच करके क्या करना है, कहां लेके जाना है। अरे बेवकूफ, बिल गेट्स ने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, डू यू रियली थिंक कि उसने 24 घंटा काम किया होगा। नहीं, कोई भी इंसान 12-15 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, और करता भी है तो कभी कभी वो 17-18 घंटे तक जा सकता है। तो सर आप कितना काम करते हो, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं भी 12 घंटे ही काम करता हूं। मैंने कहा अगर आप 12 घंटे करते हो तो इसी 12 घंटे को इस्तेमाल करके आप बिल गेट्स बन सकते हो सर, राइट। इसके लिए ज्यादा काम नहीं करना है, इसके लिए बस
बिलियनर की तरह सोचना है। ओके, सो समय बचाइए। आज के बाद आप अपने समय का इन्वेंटरी कीजिए, आज ही देखिए जैसे इन्होंने समय का इन्वेंटरी किया, आप भी कीजिए और हर उस चीज को कट कीजिए जिसमें आपका समय वेस्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच। रिच लोग एजुकेशन में बिलीव करते हैं, पुअर लोग एंटरटेनमेंट में बिलीव करते हैं। दोस्तों, एक पुअर पर्सन को देखिए, उसे दिन रात एंटरटेनमेंट चाहिए, और रिच मेंटालिटी का जो बंदा होता है उसे वो एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए। वो ऐसी जगह जाना चाहता है जिससे उसका हौसला बढ़े, ऐसी जगह जाना चाहता है उससे उसका करेज बढ़े, ऐसी जगह जाना चाहता है जिससे उसका नॉलेज बढ़े, ऐसे आदमी से मिलना चाहता है जिससे उसकी जिंदगी बदल सके। ये वीडियोस देख रहे हो इसका मतलब नहीं है कि आप सीख रहे हो, ये वीडियोस देखना सीखना नहीं है। अब इस वीडियोस के बेस पे लोगों को एनालाइज करना ये सीखना है, इसके बेस पे मंथन करना, चिंतन करना ये सीखना है।